हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू शाखा। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। इससे पहले जो मैंने इस पे एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने डिस्कस किया एसिड बेसिस क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं और साथ ही साथ एसिड बेस का रिएक्शन अन्य सब्सटेंस के साथ, जैसे कि एसिड मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करता है, तो इन सब के बारे में हमने पढ़ा। आज के इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, एसिड बेसिस में क्या कॉमन होता है, इनका पीएच कैसे पता करते हैं, ये सब के बारे में जो है बात करेंगे। तो सबसे पहले एसिड बेसिस में कॉमन क्या है, तो देखा ये जाता है अगर हम एसिड या बेस किसी भी पानी में डालेंगे तो पानी में डालने पर ये टूट जाते हैं, ये डिसोशिएट कर जाते हैं और डिसोशिएट करते हैं तो एसिड क्या देगा, एसिड देता है H+ आयन, वहीं डिसोसिएशन के बाद बेस जो होता है ये देता है OH- आयन। जैसे अगर मान लो एसिड है कोई, सपोज करिए HCl, इसको अगर हम पानी में डालते हैं तो पानी में डालने पर ये क्या दे देगा H+ एक्वस मीडियम में और साथ ही साथ जो है OH ये Cl- एक्वस मीडियम में। तो HCl को जो पानी में डालेंगे तो H+ एक्वस मतलब पानी में रहेगा और Cl भी जो है ये पानी में रहेगा। तो जब भी एसिड को हम पानी में डालते हैं तो ये डिसोशिएट कर जाता है। इसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जब इसको पानी में डालेंगे तो ये क्या देगा, ये दे देगा हमको H+। अब यहाँ पे दो को हाइड्रोजन तो 2 H+ मिलेगा एक्वस में और साथ ही साथ जो है सल्फेट आयन हमको मिलेगा। इसी तरीके से मान लो एसिटिक एसिड है CH3COOH, जब इसको पानी में डाला जाएगा तो ये क्या देता है CH3COO- और साथ ही साथ जो है H+। तो एसिड्स क्या करते हैं, एसिड्स को जब पानी में डिसोशिएट किया जाता है तो ये हमको देता है H+ आयन और साथ ही साथ जो है अनायन। तो ये चीज है। इसी तरीके से अगर हम बेसिस की बात करें तो बेस क्या करता है, बेस जैसे NaOH, जब इसको पानी में डाला जाता है तो ये हमको दे देता है Na+ एक्वस और साथ ही साथ जो है OH- ये भी एक्वस। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, बेसेस जो पानी में सॉल्युबल होते हैं, सारे बेसेस पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं, तो वो बेसेस जो पानी में सॉल्युबल होते हैं उनको कहा जाता है एल्कली। तो एल्कली क्या होता है, एल्कली का मतलब होता है सॉल्युबल बेसेस। एल्कली का मतलब होता है सॉल्युबल बेस। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना भी एल्कली है वो सब बेस होगा, क्योंकि एल्कली क्या है, सॉल्युबल बेस। तो जितना भी एल्कली है वो सब बेस होगा, लेकिन जितना भी बेस है वो सब एल्कली नहीं होगा, क्योंकि सारे बेसेस पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो ये चीज है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पानी मिलाएंगे Na+OH-। तो एसिड जब पानी में मिलता है तो H+ आयन देता है और बेसिस जब पानी में मिलेगा तो हमको दे देगा OH- आयन। ठीक है, तो ये चीज है। अब यहां पे क्या देखोगे, इसी डिसोसिएशन के आधार पे एसिड्स या बेस दो तरह के हो सकते हैं, एक वीक एसिड और एक जो है स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड किसको कहते हैं, तो वीक एसिड हम बोलते हैं जो कि पार्शियल डिसोसिएशन शो करता है। पार्शियल डिसोसिएशन का मतलब क्या हो गया, पार्शियल डिसोसिएशन का मतलब होता है अगर मान लो आप 100 ml कोई एसिड ले रहे हो और इसको पानी मिला रहे हो तो 100 ml में से जस्ट कुछ ही परसेंट, मान लो 20% 30% इतना ही टूटेगा, पूरा का पूरा वो डिसोशिएट नहीं करता है। तो इसको बोलते हैं वीक एसिड जो कि पार्शियल डिसोसिएशन करता है। तो ये चीज है। जैसे कि एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को जब पानी में डुबाते हैं तो हमको मिलता है एसिटेट आयन और H+ आयन। अब यहाँ पे ये जो एसिटिक एसिड है ये पूरा नहीं टूटता है, थोड़ा बहुत ही टूटेगा, पूरा का पूरा जो है वैसे ही सोल्यूशन में रहेगा और 20-30% जो है वो टूटता है। तो इसको वीक एसिड बोलते हैं। तो एसिटिक एसिड हो गया, या जितना भी एसिड हम लोग खाते हैं ना, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ये सब वीक एसिड्स होते हैं और वीक एसिड्स एडिबल होते हैं। ठीक, वही बात की जाए स्ट्रॉन्ग एसिड को लेकर, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वैसे होते हैं जो कंप्लीट डिसोसिएशन शो करते हैं, जो पूरी तरीके से जो है टूट जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज एसिड्स व्हिच शो कंप्लीट डिसोसिएशन इन एक्वस मीडियम। और वीक एसिड क्या होता है, तो वीक एसिड्स आर दोज एसिड्स व्हिच शो पार्शियल डिसोसिएशन इन एक्वस मीडियम। तो ये चीज हमारे पास। तो यहाँ पर वीक एसिड पार्शियल डिसोसिएशन, जैसे कि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ये एसिटिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, साइट्रिक एसिड हो गया, ये सब जो वीक एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें,
HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, ये सब जो है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, तो इसी तरह से बेसिस की बात हो गई। बेसिस जो कंप्लीट डिसोसिएशन शो करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, और जो थोड़ा बहुत डिसोसिएशन शो करेगा वो वीक बेस, माइल्ड बेस, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो होता है माइल्ड बेस होता है। माइल्ड मतलब थोड़ा बहुत, तो ये थोड़ा वीक बेस में आता है, माइल्ड बेस हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इसी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और इसका इस्तेमाल किया जाता है एज एन एंड एसिड। एंड एसिड का मतलब होता है, एंड मतलब खिलाफ, तो एसिड के खिलाफ पेट में जब गैस वगैरह बढ़ जाता है तो उस गैस को कम करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर एंड एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो पेट के गैस को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है, एसिडिटी को कम करने के लिए। तो ये चीज हो गया। अब देखो क्या, मान लो आपके पास है ग्लूकोज का सोल्यूशन। ठीक, ग्लूकोज सोल्यूशन से अगर हम लोग उसको जो है एक वेसल में डाल देते हैं, ग्लूकोज सोल्यूशन को, यहाँ पे 2 रॉड डाल दिया हमने, रॉड मेटालिक रॉड है जो कंडक्ट करेगा, और इस रॉड को कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ, और साथ ही साथ जो है बल्ब के साथ, और स्विच लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिया है, ग्लूकोज सोल्यूशन। दूसरी तरफ क्या ले रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोग ले रहे हैं एसिड, मान लीजिए HCl ले रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मिल लिया HCl, एक्वस, पानी मिला हुआ है। अगेन 2 रॉड यहाँ पे लगा दिया गया, कंडक्टिंग रॉड जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, इसको कनेक्ट कर दिया गया वायर के साथ, और इसमें लगा दिया गया बल्ब। अब हमारे पास ये है सोल्यूशन ए, ये है सोल्यूशन बी। तो एक तरफ है ग्लूकोज सोल्यूशन, एक तरफ है HCl सोल्यूशन। दोनों में से अगर पूछा है किस में बल्ब ग्लो करेगा, ए में, बी में, या फिर दोनों में, या फिर दोनों में ही नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। अगर ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज को जब एक्वस मीडियम में मिलाते हैं तो ये कोई डिसोसिएशन शो नहीं करता है। ध्यान रखिए, घुलनशीलता मतलब ग्लूकोज क्या करता है, वो घुल जाता है, और डिसोसिएशन टूटना, तो दोनों ही अलग चीजें हैं। सॉल्युबिलिटी और डिसोसिएशन दोनों ही अलग चीजें हैं। तो यहाँ पे ग्लूकोज वाटर में सॉल्युबल होता है, घुल जाता है, लेकिन ये टूटता नहीं है। ये नहीं कि ग्लूकोज क्या होता है, तो ग्लूकोज होता है C6H12O6। तो ऐसा नहीं है कि कार्बन अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, वैसा नहीं होता है। तो ये पूरी तरह से नहीं टूटेगा। ठीक है, तो ग्लूकोज को जब पानी में डालते हैं तो ये टूटता नहीं है, डिसोसिएशन शो नहीं करता है, जिसकी वजह से कोई आयंस का निर्माण नहीं होगा। लेकिन वही बात करेंगे HCl, तो HCl को जब पानी में डालते हैं तो ये क्या करता है, ये टूट जाता है और H+ आयन और OH- आयन बनाता है। इन आयंस की वजह से यहां पर बल्ब ग्लो करेगा, लेकिन इसमें क्योंकि कोई आयन नहीं है तो यहां पे बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो एसिड्स और बेसिस की बात करें तो जब इसको पानी में मिलाते हैं तो पानी में मिलाने के बाद ये लोग बिजली कंडक्ट करने लगता है। नॉर्मली वो क्या है, जैसे रॉड है तो रॉड तो चलो कंडक्ट करता है, मेटल है, यहाँ वायर है, यहाँ बल्ब है, यहाँ वायर है। अब इनके बीच में तो कोई कनेक्शन है नहीं, तो इनको कनेक्ट कर कौन रहा है, तो इनको कनेक्ट करता है सोल्यूशन। दोनों रॉड को जोड़ कौन रहा है, सोल्यूशन। जैसे सपोज करो हम लोग जो तार देखते हैं, तो तार जो होता है वायर, उसमें बिजली कौन कंडक्ट कर रहा है, तो उसमें बिजली कंडक्ट किया जाता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बिजली कंडक्ट करने के लिए तार में। अब मान लो आपने एक तार लिया, जोड़ दिया, बैटरी है, बल्ब है, स्विच है, लेकिन नीचे तार को आपने कनेक्ट किया, उसे दूर रखा है, तो क्या बल्ब जलेगा, कितना भी स्विच ऑन कर लो, क्योंकि आपने तार जोड़ा नहीं है तो बल्ब जलेगा नहीं। तो यहाँ पर वही बात है, इन दोनों रॉड्स के बीच में कोई कनेक्शन तो है नहीं। कैसे कनेक्शन बन रहा है, वो कनेक्शन सोल्यूशन के द्वारा बन रहा है। तो इस सोल्यूशन में अगर आयंस रहते हैं तो वो बिजली कंडक्ट करते हैं, लेकिन अगर आयंस नहीं होंगे तो बिजली कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसी कारण जो है ग्लूकोज सोल्यूशन ये बिजली कंडक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन वहीं अगर बात करें HCl सोल्यूशन को लेकर, तो HCl सोल्यूशन क्योंकि एक्वस फेज में, सोल्यूशन फेज में ये आयंस का निर्माण कर देता है, और जिसकी वजह से जो है ये बिजली कंडक्ट करेगा, तो वो ठीक है। यहां से एक और सवाल क्या पूछा जाता है मेनली, कि जैसे अगर ड्राई हाइड्रोजन गैस है, HCl को हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बोलते हैं, तो ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है तो वो बिजली कंडक्ट नहीं कर पाता है। लेकिन वहीं अगर एक्वस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की बात करें तो एक्वस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो बिजली कंडक्ट करता है। क्या, ड्राई HCl गैस डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी but weak
aqueous hydrogen chloride gas, hydrogen chloride conducts electricity. तो ड्राई अगर हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस है तो ये बिजली कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन वहीं अगर बात किया जाए एक्वस है तो कंडक्ट करता है। क्यों कंडक्ट करता है? एक्वस मीडियम में क्या होगा? एक्वस मीडियम में होता ये है, पानी अगर मिला देंगे तो होगा ये कि आयंस का निर्माण कर लेगा ये, तो इन आयंस की वजह से एक्वस मीडियम में कंडक्ट करेगा। बट वहीं अगर बात करें ड्राई HCl, तो ड्राई HCl में कोई पानी तो है नहीं, ड्राई का मतलब सूखा, तो उसमें पानी तो है नहीं, और जब पानी नहीं है तो इस कारण वहां पे आयंस का निर्माण नहीं होगा, और आयंस नहीं बनेंगे तो बिजली कंडक्ट नहीं कर पाएगा। तो ड्राई HCl गैस सिंस डू नॉट फॉर्म आयंस इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट aqueous HCl की बात करें तो इट फॉर्म्स आयन इन द aqueous medium, therefore it will conduct electricity। तो ये चीज, तो इस तरीके से जो है बात किया जाए एसिड बेसिस में कॉमन क्या है, तो एसिड और बेसिस को जब पानी में डाला जाता है, जब aqueous मीडियम में डाला जाएगा तो ये डिसोशिएट कर जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जरा कुछ एसिड्स के बारे में। जैसे कि अगर बात किया जाए जो खट्टे फल होते हैं, खट्टे फल जैसे कि नींबू हो गया या फिर ऑरेंज हो गया, तो इनमें कौन सा एसिड होता है? तो नॉर्मली जो खट्टे फल होते हैं इनमें पाया जाता है साइट्रिक एसिड, और इसीलिए इन फलों को साइट्रस फ्रूट्स कहा जाता है। तो ऑरेंज या लेमन, इन सब में होता है साइट्रिक एसिड। वहीं बात किया जाए टोमेटो, टोमेटो में होता है ऑक्जेलिक एसिड, जो विनेगर होता है जिसको सिरका कहते हैं हिंदी में। तो विनेगर जो होता है, चाउमीन वगैरह बनाने में सफेद कलर का लिक्विड होता है विनेगर, तो इसमें पाया जाता है एसिटिक एसिड। दही जो होता है कर्ड, कर्ड में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। टर्मेरिंड की बात करें तो टर्मेरिंड में पाया जाता है टार्टरिक एसिड। ओके, उसके अलावा जो बात किया जाए जो एंट स्टिंग होता है, चींटी काटता है, या फिर नेटल स्टिंग, नेटल पेड़ होता है, ठीक है, तो इसमें भी कुछ ऐसी चीजें चुभा देता है। ओके, तो एंट स्टिंग, नेटल स्टिंग, इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है मिथेनोइक एसिड, या फिर इसी को बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। तो मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड एक ही होता है बेसिकली। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब एसिड जो है मेनली उतने हानिकारक नहीं होते हैं। ये जो है ये थोड़ा सा प्रोटेक्शन के काम करता है ये एसिड, क्योंकि चींटी वगैरह जैसे कोई उस पर अगर टच हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसको काटेगा ताकि उसे दूर भागा जाए। तो ये सब प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, लेकिन बाकी सब जो है एडिबल होते हैं, उतना ज़्यादा इनसे कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये सब हुए कुछ कॉमन एसिड्स के बारे में। अब बात करते हैं जरा पीएच के बारे में। पीएच क्या होता है और किस तरीके से जो है पीएच निकाला जाता है। देखिए, जो पीएच शब्द है अगर इसकी बात करें तो ये आया है, एक जर्मन का शब्द है प्रोटेन्स हाइड्रोजन, तो इस जर्मन शब्द से पीएच लिया गया है। उसके अलावा ठीक है, तो पीएच की बात करते हैं तो पीएच रहता है क्या? प्रोटेन्स हाइड्रोजन या पोटेंशिया हाइड्रोजनी। पोटेंशिया हाइड्रोजनी जो कि लैटिन भाषा शब्द दिया है, लैटिन भाषा का शब्द है, और पोटेंस शब्द जो है वो जर्मन भाषा का शब्द है, तो इससे ही लिया गया है। और अगर नॉर्मल इंग्लिश की बात, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, नॉर्मली क्या होता है, एसिड करता क्या है, एसिड को जब एक्वस मीडियम में डालते हैं तो ये H+ डोनेट करता है, H+ दे देता है। इसके अलावा बेसिस की बात करें तो बेसिस क्या करता है, तो बेसिस को जब एक्वस मीडियम में डाला जाता है, कोई बेस एक्वस मीडियम में जा रहा है बेसिकली, तो बेसिस H+ एक्सेप्ट करते हैं,
ठीक है, सिर्फ OH देने वाले ही नहीं है बल्कि ये H प्लस भी एक्सेप्ट करते हैं। तो बेसिस क्या करते हैं, बेसिस जो होते हैं वो H प्लस एक्सेप्ट करते हैं, वहीं एसिड जो होता है वो H प्लस डोनेट करता है। तो ये चीज जैसे कि अमोनिया एक बेस है, जब इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया तो ये क्या बनाता है, ये बना देता है अमोनियम आयन। ठीक है, तो यहाँ पर ये H प्लस ले रहा है तो ये बेस है एक तरीके से। तो क्या ध्यान रखोगे, अब तक आप पढ़े थे कि एसिड H प्लस देता है, बेस OH माइनस देता है। इसके अलावा जो है एसिड H प्लस देता है वो ठीक है, बेसिस H प्लस एक्सेप्ट भी करते हैं, कुछ बेसिस जो हैं ये H प्लस एक्सेप्ट भी करते हैं, तो इसीलिए हाइड्रोजन हमारे लिए खास हो जाता है। अब यहाँ पे देखो क्या पीएच में हम क्या करते हैं, तो पीएच में इसी हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन को नापा जाता है। सॉल्यूशन में हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कितना है इसी को पीएच बोलते हैं। अगर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसका मतलब हो गया वो हाईली एसिडिक है, और अगर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बहुत कम है तो इसका मतलब वो वीक एसिड है और ये बेस की तरफ जा रहा है। तो हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन के आधार पे हम पीएच निकालते हैं, और पीएच का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो पीएच का फॉर्मूला होता है, पीएच में स्मॉल p और कैपिटल S से दर्शाते हैं, तो ये फॉर्मूला होता है नेगेटिव ऑफ log H प्लस का कंसंट्रेशन। मतलब क्या है, जैसे कि मैथ्स में देखो ना, मैथ्स में प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है ऑपरेशंस, वैसे ही log भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो pH क्या होता है, तो pH होता है नेगेटिव log H प्लस का कंसंट्रेशन, मतलब नेगेटिव ऑफ कंसंट्रेशन। तो जितना ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगा, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगा वैल्यू उतनी ही नेगेटिव चली जाएगी, मतलब pH और कम। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन, जैसे मान लो कंसंट्रेशन 10 है तो कंसंट्रेशन अगर 10 हो जा रहा है तो नेगेटिव का 10, और कंसंट्रेशन 30 हो जाए तो नेगेटिव का 30। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा कौन है, नेगेटिव का 10 या नेगेटिव का 30, तो नेगेटिव का 30 ज्यादा मतलब छोटा हो जाता है। तो जितना ज्यादा H प्लस का कंसंट्रेशन होगा pH वैल्यू उतना ही छोटा हो जाएगा। अगर मान लो H प्लस का कंसंट्रेशन मान लेते हैं हम कितना 10, तो pH मेरा क्या आ रहा है, तो pH हो जाएगा माइनस का 10, मान लो कि लोग बोलो सीधे ऐसे लेते हैं, तो pH हो गया माइनस का 10। इधर मान लो अगर H प्लस का जो कंसंट्रेशन है वो है 20, तो pH हो जाएगा -20, मतलब कंसंट्रेशन जितना ज्यादा pH का वैल्यू उतना ही कम। -20 छोटा वैल्यू होता है ना, -10 बड़ा वैल्यू होता है, -20 छोटा वैल्यू होता है। तो कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा pH उतना ही कम, और pH जितना कम मतलब एसिडिक कैरेक्टर जो है वो उतना ज्यादा। pH जितना कम उतना, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर निर्भर किस पे करता है, H प्लस के कंसंट्रेशन पे। तो जो जितना ज्यादा H प्लस दे सकता है उतना एसिडिक है, जो जितना ज्यादा H प्लस दे सकता है वो उतना एसिडिक है। तो pH स्केल की बात करें तो pH स्केल में होता क्या है, तो pH स्केल में 0 से लेके 14 तक जो है रेटिंग होती है। pH स्केल क्या होता है, तो 0 से लेके 14 तक जो है रेटिंग है यहाँ पे, और इसमें अगर pH 7 है, अगर pH का मान सॉल्व किया और pH का मान अगर 7 आ गया तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है जो सोल्यूशन है या जो भी चीज है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ना एसिडिक और ना बेसिक। वहीं अगर बात करें अगर pH का मान घटते चला, pH का जो वैल्यू है वो घटते जा रहा है 6, 5, 4, 3, 2 इस तरीके से, तो pH का वैल्यू अगर घटते जा रहा है तो इसका मतलब होता है एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो इसका मतलब होता है एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। वहीं अगर बात करें pH का मान अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जितना ज्यादा pH का वैल्यू बढ़ते चला जाएगा इसका मतलब होता है बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, तो अगर सोचो किसी चीज का pH है 3 और कोई एक और चीज है जिसका pH है 6, दोनों से बोला जाए ज्यादा एसिडिक कौन है, तो ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो ज्यादा एसिडिक वो होता है जिसका pH कम होता है, ज्यादा एसिडिक वो होता है जिसका pH कम होता है। तो यहाँ पे इसका pH कम है तो इसलिए ये मोर एसिडिक, और ये जो है वीक एसिड हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड ये वीक एसिड। इसे बात किया जाए अगर pH है मान लो 9 और एक का pH है मान लीजिए 14, ठीक है, बोले ज्यादा बेसिक कौन है, तो बेसिक की बात करें तो ये डायरेक्टली होता है, तो यहां पर ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। तो एसिड के केस में क्या ध्यान रखना है, जितना कम pH होगा उतना ज्यादा एसिडिक, जितना
कम पीएच होगा उतना ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, और जितना ज़्यादा पीएच होगा उतना कम एसिडिक रहेगा। बेस के लिए उल्टा हो जाता है, जितना ज़्यादा पीएच उतना ज़्यादा बेस, ये डायरेक्टली में है, ठीक है, जितना ज़्यादा पीएच उतना ज़्यादा जो है बेस हो जाएगा। तो ये सब चीज़ है। अब देखोगे एक पीएच पेपर आता है जो हल्का सा जो है लाइट येलो कलर का होता है। अब इसको एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन में जब डालते हैं ना तो इसका कलर बदलता है। नॉर्मली अगर मान लो न्यूट्रल सोल्यूशन है तो इस पीएच पेपर को अगर हम न्यूट्रल सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या होता है, तो ये ग्रीन कलर दे देता है। पीएच पेपर को अगर हम न्यूट्रल सोल्यूशन में डालेंगे तो ये हमको कितना दे देगा, तो ये हमको जो है ग्रीन कलर देता है। तो ग्रीन कलर अगर आ रहा है पीएच पेपर, ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है सोल्यूशन ना एसिडिक है ना बेसिक है, ग्रीन फ्लैग है। ओके, तो ये चीज है वो सही है। तो ना एसिडिक है ना बेसिक है, नॉर्मल सा सोल्यूशन है, तो ग्रीन कलर ये दर्शाता है। अगर थोड़ा सा जो है डार्क येलो हुआ, फिर ऑरेंज हुआ और फिर रेड हो जा रहा है, मतलब कलर बदल रहा है, हल्का सा डार्क ऑरेंज, फिर ऑरेंज शुरुआत हुआ, डार्क ऑरेंज और फिर रेड आ रहा है, तो ये क्या दर्शाता है, खतरे की ओर, मतलब एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। जितना ज्यादा रेडिश नजर आएगा उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर। वहीं अगर बेसिक की बात है तो क्या होता है, तो ग्रीन है, फिर थोड़ा सा हल्का ब्लू होगा, डीप ब्लू, फिर वॉयलेट, इस तरीके से। तो बेसिक कलर क्या हो जाए, वॉयलेट कलर हो जाता है। वहीं एसिडिक, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कैसा दर्शाएगा, तो ये रेड कलर का दर्शाएगा। तो पीएच पेपर की मदद से हम लोग पता कर सकते हैं कोई भी सोल्यूशन क्या है, एसिडिक है और एसिडिक में वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, न्यूट्रल है, वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या है, ये पता किया जा सकता है पीएच पेपर की मदद से। अब इस पीएच की बात करें तो ये जो पीएच है हमारे आम जीवन में भी जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। कैसे, जैसे कि बात किया जाए, हम लोग जब सुबह उठते हैं तो मुंह धोते हैं, क्या जरूरत है मुंह धोने का, होता ये है कि जैसे कोई भी अगर शुगरी सब्सटेंस खा रहे हो, चीनी वाला कुछ भी चीज़, और आप मुंह नहीं धोते हो, तब क्या होगा, तो ये जो शुगर है ना, इस पे बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाएगा, और बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया जो है उस शुगर को तोड़ेगा, और तोड़ेगा तो एसिड बनाएगा, और ये एसिड क्या करेगा, ये एसिड जो है हमारे दांत का जो परत होता है एनामल, सबसे ऊपरी परत एनामल होता है और वो सबसे स्ट्रांग होता है, तो उस एनामल को जो धीरे धीरे ये तोड़ने लग जाएगा, और इस तरीके से हमारे दांत में कैविटीज और ये सब जो है होने लगेगा। तो क्या हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति शुगर सब्सटेंस ज्यादा खा रहा है और मुंह हाथ ढंग से नहीं धो रहा है, तो उस केस में क्या होता है, उस शुगर सब्सटेंस पे जो है बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाएगा, और बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट कर देगा एसिड में, और ये एसिड हमारे दांत का जो ऊपरी परत होता है एनामल उसको कमजोर कर देगी, और उसके चलते जो है कैविटी हो जाता है। तो ये चीज है, इसीलिए जो हम लोग टूथपेस्ट वगैरह यूज करते हैं ये ज्यादातर बेसिक होता है, ताकि माउथ का जो एसिडिक नेचर है, जो एसिड बन रहा है फूड की वजह से, उस एसिडिक को कम किया जा सके। तो एक ये पीएच का हमारा उपयोग हो गया। इसी तरीके से एसिड रेन, एसिड रेन क्या होता है, एसिड रेन की बात करें तो इसमें मेनली इसका जो पीएच होता है नॉर्मल रेन के मुकाबले बहुत कम हो जाता है, और इसमें दो चीजें होती हैं जिनके चलते एसिड रेन होता है। एक तो ऑक्साइड ऑफ सल्फर और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। इन दोनों के ही ऑक्साइड्स जब पानी में मिलते हैं तो एसिडिक रेन कहलाता है। नॉर्मली क्या होगा, सल्फर है, ऑक्सीजन से मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन से मिलेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ये जब पानी में मिलेगा तो बना लेगा सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है। नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन में मिलेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब पानी के साथ मिलेगा तो ये बना लेगा नाइट्रिक एसिड HNO3। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के प्रस्तुत होने के कारण, प्रेजेंट होने के कारण जो मेनली जो रेन होता है, बारिश, वो एसिडिक हो जाता है। और ये एसिडिक रेन क्या करेगा, अगर फसल पड़ेगा उसको बर्बाद करेगा, इंसान हो या जानवर पड़ेगा उसको भी जला देगा, पूरा जो है मॉन्यूमेंट्स को भी खराब करता है, ताजमहल वगैरह ये सब भी खराब कर देगा। तो ज्यादातर नॉर्मली एसिड रेन होने का चांस होता नहीं है, लेकिन इंडस्ट्रियल क्षेत्र में जहां सल्फर नाइट्रोजन ज्यादा रिलीज हो रहा है वहां चांसेस हो सकता है एसिड रेन होने का, और ये एसिड रेन जो कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरनाक होता है। तो ये चीज है, तो ये भयावह है। तो एसिड रेन किसी वजह होता है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के पानी में उपस्थित होने के चलते जो है एसिड रेन होता है। इस तरीके से पीएच जो होता है कहीं ना कहीं हमारे पेट में भी एक अहम भूमिका निभाता है। कैसे, पेट में बात करें तो पेट में है गैस्ट्रिक ग्लैंड, और गैस्ट्रिक ग्लैंड करता क्या है,
तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है ये मुख्य रूप से 3 चीजें सिक्रीट करता है। कौन सी 3 चीजें? एक है म्यूकस, दूसरा जो है HCl और तीसरा होता है पेप्सिन या पेप्सिनोजेन। अब ये जो 3 चीजें हैं जिसमें से बात करें HCl जो है ये अहम भूमिका निभाता है पेट में। म्यूकस, HCl और पेप्सिन। तो पेप्सिन क्या करेगा? जो भी हम प्रोटीन खाते हैं उस प्रोटीन को पचाने में पेप्सिन सहयोग देता है। लेकिन पेप्सिन जब सिक्रीट होता है तो वो इनएक्टिव होता है, वो किसी कार्य का नहीं है। उसको एक्टिवेट किया जाता है HCl के द्वारा। तो HCl का पहला काम क्या है? HCl का पहला काम है कि पेप्सिन गेट्स एक्टिवेटेड इन एसिडिक मीडियम। उसके अलावा कोई भी जो फॉरेन पार्टिकल अगर खाने के साथ हमारे पेट में चला जा रहा है, फॉरेन पार्टिकल मतलब क्या हो गया? कुछ भी जो है जर्म्स वगैरह ये सब जो है भोजन के साथ अगर चले जा रहे हैं तब क्या करेगा? HCl एसिड है तो उन जर्म्स को भी किल कर देता है। तो एक तरीके से हमें बचाता भी है बीमारियों से और साथ ही साथ जो है पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। तो पेट में एसिडिक मीडियम का होना ये प्रोटीन को पचाने के लिए अनिवार्य है। तो यहाँ भी जो है कहेंगे पीएच जो है अपना भूमिका निभा रहा है। और क्या होता है, कभी कभी यही एसिडिटी बढ़ जाता है ना, एसिडिटी की मात्रा जो पेट में बढ़ जाती है तो मेनली जो बर्निंग सेंसेशन आता है, छाती में जलन वगैरह ये सब जो है आता है, दर्द वगैरह शुरू हो जाता है। तो ये सब अब इस एसिड को कम करने के लिए मेनली क्या यूज किया जाता है? इस एसिड को कम करने के लिए यूज किया जाता है एंटासिड, अगेंस्ट एसिड। एंट हो गया अगेंस्ट एसिड, तो एसिड के खिलाफ। और जिसमें हमने बात किया था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो जाता है, मेनली इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि इस एसिडिक नेचर को कम किया जा सके। तो कोई भी बेस जो है मेनली इसका प्रयोग किया जाता है ताकि पेट में जो ये एसिडिक नेचर है इसको जो है ठीक किया जा सके। पीएच सॉइल के लिए भी अनिवार्य है। अगर हमें खेती करना है तो जो सॉइल है वो ज्यादातर न्यूट्रल ज्यादा बेटर है। उसके अलावा थोड़े बहुत नाइट्रोजन और फास्फोरस इन सब की मात्रा जो एलिमेंट्स एसेंशियल एलिमेंट्स है वो होना अनिवार्य है। लेकिन अगर ज्यादा एसिडिक सॉइल हो जाएगा तब क्या होगा? तो अगर ज्यादा एसिडिक सॉइल हो जाता है तो वहां पे फसल सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा और इसीलिए कोशिश की जाती है कि उस एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज किया जाए बेस मिलाकर। तो इस तरीके से सॉइल का जो पीएच है वो भी हमारे लिए अनिवार्य है। जो एक्वाटिक एनिमल्स, पानी में रहने वाले जो जीव हैं, उनके लिए भी पीएच जो है मायने रखता है। वहां पर भी अगर पीएच जो है बढ़ता करता है तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंच जाएगा। तो उनके लिए भी जो पीएच वैल्यू है, पानी का जो पीएच है वो नॉर्मल रहना चाहिए जिसमें वो अच्छे से सर्वाइव कर सके। तो ये सब चीजें जो है मेनली पीएच कार्य करता है। जब चींटियां वगैरह काटती हैं या फिर एक प्लांट है नेटल, तो नेटल में जो है उसके पत्तों पे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है और वो जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जब चुभाता है बेसिकली तो क्या करता है, उसके साथ एक एसिड सिक्रेट होता है और वो एसिड है मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड। इसलिए जब चींटी काटता है तो वो फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड अंदर डाल देता है। अब डाल तो क्या होगा, उसके चलते क्या होगा, शरीर रिएक्शन शो करता है और जहाँ पे कटा है वहां पे देखो फूल जाता है, लाल कलर हो जाता है, थोड़ा सा हीट हो जाएगा। तो ये सब देखने को मिलता है क्योंकि इस एसिड के खिलाफ हमारा शरीर जो है वो क्या कर रहा है, रिएक्शन शो कर रहा है। और कहीं पर भी देखो अगर सूजन वगैरह हो जा रही है ना और रेडनेस हो जा रहा है तो इसका मतलब वहां पे फाइट चल रहा है, शरीर लड़ने की कोशिश कर रहा है। हमारे शरीर में होता है WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, और ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं इनका काम क्या है, इनका काम होता है जो भी फॉरेन पार्टिकल अगर हमारे शरीर में घुस रहा है तो उसको नष्ट करने का ये कार्य करते हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति में मान लो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, कोई एक बॉडी मान लो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, तो शरीर ऐसा है ना कि वो दूसरी किडनी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो समझता है कि भाई ये मेरा नहीं है, इसको हटाओ। तो उसके खिलाफ भी जो है वो एंटीबॉडीज बनाने लगता है, उसको नष्ट करने लगता है। तो इस तरीके से तो शरीर में कोई भी फॉरेन पार्टिकल जाता है तो शरीर उसको दूसरा समझता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज, उसके खिलाफ लड़ाई ये सब स्टार्ट कर देता है कि उसको खत्म किया जा सके। और इस तरीके से शरीर हमें बचाता है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, जब चींटी काट रही है तो वहां पर देखो रेडनेस वगैरह हो जाता है, थोड़ा सा गर्म रहता है वो। तो क्या है ये मतलब, इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं शरीर में लड़ाई चल रहा है। तो ये चीज है। अब देखो अगर हम अपने ब्लड की बात करें तो ब्लड का जो नॉर्मली पीएच होता है वो होता है 7.4, लगभग 7.4 के करीब पीएच होता है। सलाइवा, अगर सलाइवा की बात करें तो सलाइवा का जो लगभग पीएच होता है 6.8 होता है। यूरिन का भी जो पीएच होता है वो हल्का एसिडिक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग पीएच होता है और पीएच हमारे आम जीवन में भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो आज के लिए अपना वीडियो यहीं पे रोकते हैं। अगले वीडियो में बात करेंगे सॉल्ट्स के बारे में, क्या होता है सॉल्ट्स, और कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स के बारे में जो है जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।